वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे यार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमारे एक भाई का इंटरव्यू था और उनका इंटरव्यू पास हो गया रोमानिया का। ठीक है, तो बात ये है कि लोग ये समझते हैं रोमानिया का इंटरव्यू पता नहीं कितना मुश्किल है, हम कैसे पास करेंगे। ठीक है, और बात करते हैं कि वो भाई की तलीम कितनी थी। वो अंडर मैट्रिक था, 9th में वो फेल था। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा लायक था, इसमें कोई शक नहीं था। और भाई जो है उनकी एज भी 26 साल थी। ठीक है, शादीशुदा थे। ठीक है, और इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से सवालात किए मैं आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा। कल उनका 17 तारीख को इंटरव्यू हुआ और पास हो गए, और 22 से 23 दिन के अंदर पासपोर्ट रिटर्न मिल जाएगा, वीज़ा लग कर आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो फिर उनकी टिकट होगी, वो चले जाएंगे। ठीक है, अल्लाह के फजल करम से। तो बात ये है कि रोमानिया का वीज़ा रेशू अभी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोगों से सबसे मेरी अपील है कि जो भाई, ठीक है, अगर आपने हमसे नहीं करवाना किसी से भी करवाएं, लेकिन इस वक्त बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए कि आप रोमानिया का करें। ठीक है, रोमानिया का पहले जो है ना 3-3 मंथ बाद वर्क परमिट आता था, अभी वर्क परमिट जो है ना 15 से 20 दिन, लास्ट 1.5 मंथ के अंदर जो है ना वर्क परमिट आ जाता है। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से सवालात किए, ठीक है, वो आपको मैं बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि आपका नाम पूछा। नाम पूछने के बाद फिर पूछा कि कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम पूछने के बाद फिर उन्होंने पूछा कि रोमानिया क्यों जा रहे हैं। ठीक है, रोमानिया क्यों जा रहे हैं इसका पूछे। फिर रोमानिया कंपनी का ओनर का नाम पूछा। कंपनी के ओनर का नाम पूछने के बाद फिर उन्होंने पूछा कि ये सारे सवालात इंग्लिश में किए। ठीक है, और आपने इंग्लिश में जवाब आप देने हैं। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा कि कौन से काम में जा रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा सैलरी कितनी है। ठीक है, फिर सैलरी पूछने के बाद फिर उन्होंने पूछा कि फूड अलाउंस कितना, का आपको खाने के कितने पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, और फिर उन्होंने पूछा कि आपकी शादी हुई है। इस भाई की शादी हुई थी। उन्होंने पूछा कि बच्चे कितने हैं। इसने बोला कि एक बच्चा। ठीक है, उन्होंने पूछा बेटा बेटी, इन्होंने बताया कि बेटी। ठीक है, तो ये सारे सवालात इंग्लिश में हुए। और फिर बाद में लास्ट पूछा कि आप जा क्यों रहे थे, या रोमानिया क्यों जा रहे हैं। इन्होंने बोला कि मैं फैमिली सपोर्ट, यानी कि फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को अच्छे के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बताने के बाद जो है ना उन्होंने कहा कि ओके डन। ठीक है, तो ये इन भाइयों का जो स्टैंप लगा दी, वो पेपर जो है ना ये साथ में शो भी हो रहा है। ठीक है, ये पेपर उन्होंने दे दिया कि ये भाई जो है ना पास है, तो इनका भी वीज़ा लग कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है कि रोमानिया, और हम बंदे को यकीन करें कि अगर एक बंदा वो बंदा जो बिल्कुल ही चिट्टा अनपढ़ है। ठीक है, और उसका ज़हन दिमाग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अदरवाइज़ जो बंदा थोड़ा सा समझदार है, हम उसको इस तरह रेडी कर देते हैं, वो आगे इंटरव्यू देने में कामयाब हो जाता है। ठीक है, अल्लाह के फजलो करम से। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। ठीक है, ये सब अल्लाह की देन है। ठीक है, हमारे बहुत ही कम ऐसे हैं जो एम्बेसी में इंटरव्यू देने गए हों और रिजेक्ट हो गए हों। ठीक है, रिजेक्ट वही हुई है जिनका खुद जाने का इरादा चेंज हो गया था, और उन्होंने कहा कि बस रोमानिया का जो इंटरव्यू है वो फेल करें, और जो एडवांस पेमेंट है वो रिटर्न करवाएं, बाकी एम्बेसी की फ़ीस आया होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि यानी कि जिनके दिमाग चेंज हो गए कि हमने रोमानिया नहीं जाना। ठीक है, जहाँ उनके दिलों में किसी और एजेंटों ने फतूर डाल दिए कि आपको पोलैंड का और पुर्तगाल का डायरेक्ट वर्क परमिट दे देते हैं, तो वो लालच में आकर रोमानिया से भी जाते रहते हैं। तो इसलिए वो ही बंदे जो है ना फेल होते हैं, अदरवाइज दूसरा बंदा कोई नहीं है। तो बाकी यार जो भी भाई आना चाहते हैं, ठीक है, तो आए समुद्री में, तो बाकी अल्लाह खैर करेगा। तो ये हमारा दफ्तर है। ठीक है, तो आप आ सकते हैं समुद्री में। ठीक है, ये सामने देख लें। ठीक है, लोकेशन भी चेक कर लें। सही है, तो मैंने आज सोचा था कि मैंने कहा दफ्तर में, ठीक है, वीडियो बना लें। ठीक है, दफ्तर में वीडियो बनाने का एक मसला ये होता है कि ना वो कस्टमर वगैरह बैठे होते हैं, थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसलिए आज कस्टमर कोई नहीं था तो पास बैठा, तो मैंने कहा कि मेरे पास भी टाइम था, मैंने कहा चले ऑफिस में बैठकर बना लेते हैं। ठीक है, तो बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ठीक है, कहीं से भी कराएं, लेकिन रोमानिया का कराएं, और बाकी माल्टा, पोलैंड और इधर उधर के चक्कर में अपना टाइम मत वेस्ट करें। बेस्ट पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ रोमानिया। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।